NA-75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन, ऑपोजिशन का चैलेंज कबूल। 20 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इंतखाब। वज़ीर-ए-आज़म की PTI उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देने की हिदायत। हमें कानूनी तौर पर किसी पाबंदी का सामना नहीं, हमेशा शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। खान साहब, ज्यादा सियाने बनने की जरूरत नहीं। ये मुतालिबा भी अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए है। आपका पर्दा उठ चुका। पूरी रियासत की ताकत धांधली के लिए झोंक कर भी शिकस्त खा गए तो इलेक्शन कमीशन का अमला ही अगवा कर लिया। मरियम नवाज का जवाब। तहरीक इंसाफ का नौशहरा ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का दावा। PK-63 के 6000 वोट गायब होने का इल्जाम। तस्दीक शुदा फॉर्म 46 में वाज़ेह फर्क। PTI उम्मीदवार उमर काका खैल ने इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की एक रोज़ा दौरे पर पेशावर आमद। 14 MNA और 6 MPA गैर हाजिर। इमरान खान से गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातें। नौशहरा ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त और सेनेट इलेक्शन पर मुशावरत। पैसा बनाने के लिए सियासत करने वाले निशाने इबरत बन गए। इमरान खान की गुफ्तगू। चार सालों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत मुल्क भर में 3,75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनकी वजह से अर्बन टेररिज्म पर काबू पाने में मदद मिली और बहुत से दहशतगर्द नेटवर्क्स को ख़त्म किया। 344 दहशतगर्दों को डेथ सेंटेंस दी गई। दहशतगर्दों के एसेट्स को फ्रीज़ किया गया और उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई गई। तो रद्दुल फसाद ऑपरेशन के नतीजे में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई। टेररिज्म से टूरिज्म का ये सफ़र इंतहाई कठिन और सब्र आजमा था। सियासी इत्तेहाद खुफिया ना रखे जाएं, तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए जायजा लेंगे। इलेक्शन लड़ने वाले को मजबूत आसाब का मालिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस के ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बाज़ औक़ात सियासी इत्तेहाद खुफिया भी होते हैं। MKM सेनेट के लिए PTI को वोट देगी। क्या अदालत इस अमल को करप्शन करार देगी? रजा रब्बानी के दलाइल। ऐलान हुआ है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब कौमी असम्बली से सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं, हुकूमती हलकों में खलबली मच गई है। PDM से वाबस्ता है, भरपूर तौर पर उनकी हिमायत में बिल्कुल एक सफ़ हैं और एक अच्छा मार्का इंशाअल्लाह लड़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम ये मार्का कामयाबी के साथ सर भी कर सकें। अब हमारे सेनेट के चेयरमैन भी अगर वो बनते हैं तो इससे उनका एजाज़ नहीं, हम सब का एजाज़ है। यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन से हुकूमती हलकों में खलबली, मार्का सर करेंगे। जाले रहनुमा का चेयरमैन सेनेट बनना एजाज़ होगा। फजलुर रहमान मुतमईन, जमहूरी कुव्वतों की फतह होगी। जहांगीर तरीन से कोई राबता नहीं हुआ, वो मेरे अजीज हैं, कहने की जरूरत नहीं। साबिक वज़ीर आज़म की मीडिया टॉक। मुलाकात नहीं हुई। राब्ता फिर क्या होता है? मुलाकात नहीं हुई। नहीं, ना टेलीफोनिक हुआ है ना मेरी बात हुई है। हाँ, अलबत्ता मेरे अजीज़ हैं तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं होनी। यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीतेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि एक पार्टी जिसकी, एक कोalition जिसकी के तादाद ही नहीं बनती है, जिसके नंबर्स ही नहीं हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, वो आज ये दावा कर रही है, ये मैसेज कर रही है, क्योंकि उन्होंने खजानों के दहन खोल दिए हैं, बोरियां पहुंच रही हैं, बोलियां लग रही हैं। नंबर पूरे ना होने के बावजूद गिलानी की कामयाबी का दावा, खरीदो फरोख्त का वाज़ेह सबूत। इन्होंने खजाने के मुंह खोल दिए। पीपल्स पार्टी ने मिसाक जमहूरियत को रत्ती की टोकरी में फेंक दिया।
रजा रबानी ने अदालत में खुफिया वोटिंग पर जोर दिया। शिबली फरार। सेनेट इंतखाबात, सैफुल्ला अबड़ू के कागजात नामजदगी मुस्तरद। कराची में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा टेक्नोक्रेट के मयार पर पूरा नहीं उतरते। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुत्तहिदा के रऊफ सिद्दीकी और हिजर अस्कर जैदी सेनेट के लिए नाअहल करार। रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार। परवेज रशीद की अपील समाअत के लिए मंजूर। मुतल्लिका अफसर और रिकॉर्ड तलब। NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन में ढाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है धांधली हुई, हुकूमती साजिश बेनकाब हुई। अब ये लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में समाअत कैमरों के सामने होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी। NA-75 ज़िमनी इंतखाब, 23 पोलिंग स्टेशन के नताइज का मामला केस समाअत के लिए मुकर्रर। रिटर्निंग अफसरान तलब। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को भी नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। 23 प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी की भी जांच होगी। कोई मुहिम चलाई न जलसा किया। नजरअंदाज किए जाने पर नौशहरा में वोटर्स ने पीटीआई के खिलाफ वोट दिया। बेटे के लिए टिकट नहीं मांगा। परवेज खटक से इख्तलाफात की वजह उनके इर्द गिर्द लोग करार। कई पार्टियों ने राब्ता किया। कारकुनों की मुशावरत से फैसला करूंगा। तहरीक इंसाफ के रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली लियाकत खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेल में गैंग वॉर से हमला करवाया गया। जेल हुकाम ने एक तरफ की वीडियो दिखाई जहां तशद्दुद हुआ, वो वीडियो भी जारी की जाए। गिरफ्तार रहनुमा हलीम आदिल शेख का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा को देखकर कुछ कैदियों ने नारेबाजी की। कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जेल सुपरिटेंडेंट का बयान। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी सिंध से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। हलीम आदिल शेख की सेहत के हवाले से इजहार तशवीश। IG पुलिस सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस, उन्हें हटाया जाए। इमरान इस्माइल का वज़ीर आज़म को खत। मामले पर कौमी असम्बली में भी हंगामा आराई। हलीम आदिल शेख को इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। कोई इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या पुलिस खामोश रहे? ऑपोजिशन लीडर पर तशद्दुद नहीं हुआ। नुकसान पहुंचाने की नीयत होती तो अस्पताल मुंतकिल ना करते। मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। जस्टिस काजी फायजीसा नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट का बेंच की तश्कील से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी। बेंच तश्कील के लिए दरख्वास्तें चीफ जस्टिस को भिजवा दी। चीफ जस्टिस चाहें तो लार्जर बेंच भी बना सकते हैं। अदालत जस्टिस मंजूर अहमद ने फैसले से इख्तलाफ किया। यूरोपीय यूनियन की डिसइंफोलैब के इंकशाफात ने भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। 15 साल से पाकिस्तान के खिलाफ जाली नेटवर्क से बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेमिनार से खिताब।